सृष्टि की उत्पत्ति। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ। दृश्य कल्पना कीजिए, एक भव्य सत्संग मंडप में बैठे हैं। चारों ओर भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही है। फूलों की सुगंध से वातावरण पवित्र हो गया है। अब मैं आपको सृष्टि की उत्पत्ति की वह दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जहां से यह लीला आरंभ होती है। शून्यता में ईश्वर का निवास। समय के प्रारंभ से पहले, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, चारों ओर केवल असीम शून्य था। न कोई गति थी, न कोई ध्वनि। इस अनंत नीरवता में केवल भगवान नारायण का अस्तित्व था, जो शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। सृष्टि की प्रथम झलक। कालचक्रा ने गति पाई और तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम, जो सृष्टि के आरंभ का प्रथम संकेत थी। उसी क्षण भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक अद्भुत तेजस्वी स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ। यह कमल धीरे धीरे विशाल आकार लेने लगा और उसमें बैठे थे चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो चारों ओर असीम अंधकार देखा। वे भ्रमित हो गए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न उन्हें व्याकुल करने लगे। उन्होंने कमल के तने में नीचे उतरने का प्रयास किया, परंतु कुछ भी ज्ञात न हो सका। भगवान विष्णु का दिव्य संदेश। तभी उनके हृदय में एक दिव्य वाणी गूंजी, तपः तपः, अर्थात तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य आदेश को स्वीकार किया और हजारों वर्षों तक गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी ज्योति से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का रहस्य बताया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। सृष्टि की रचना। अब ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण किया। फिर बनाए समय, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के नियम। इसके बाद उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त जीवों की सृष्टि की। फिर उन्होंने चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण लोकों की रचना की। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होने लगा। पहले जो केवल एक शून्य था, अब वह सुंदर, जीवंत और चैतन्य जगत में बदल चुका था। सृष्टि का चक्र। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को यह बताया कि यह सृष्टि अनादि और अनंत है। यह उत्पन्न होती है, बढ़ती है और फिर समय आने पर वापस उन्हीं में विलीन हो जाती है। यह चक्र युगों युगों तक चलता रहेगा। एक क्षण का मौन श्रोताओं को चिंतन करने का अवसर देने के लिए। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई और संसार अस्तित्व में आया। अब यह मंच तैयार हो चुका है भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के लिए।